किसी की माँ जन्म लेते ही मर जाती है, ना माँ की फोटो देख पाता है, ना माँ की प्रत्यक्ष में शकल देख पाता है। अब जो व्यक्ति अपनी माँ को देखा ही नहीं, अब उससे मैं कहूं कि जरा तुम अपनी माँ का इमेजिन करो तो उसके सामने किसकी आकृति आएगी? आपके सामने तो आपकी माँ की आ गई, क्योंकि आपने माँ को देखा है। अब जिसने माँ को देखा ही नहीं, उससे कहा जाए कि जरा अपनी माँ का इमेजिन करो, जरा ध्यान से देखो माँ की क्या शकल आई सामने, तो आएगी? उत्तर दीजिए आप। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं। अब सवाल आपसे है, आपकी माँ साकार है या निराकार है? जोर से। आपकी माँ साकार है या निराकार है? साकार है ना? साकार है ना? हाँ या ना? माँ साकार होती है ना, दूध पिलाती है हमें, मालिश करती है हमारी, तेल लगाती है हमें, साकार है तब ना हमारी सेवा करती है। निराकार होती तो तुम्हें दूध कौन पिलाता? निराकार होती तो तुम्हें कौन मुंह में रोटी खिलाता? किसके तुम गले लगते? तो माँ साकार है। और देखो, साकार माँ को देखा, तब यहां देखो आपकी माँ नहीं है, फिर भी उसका ध्यान लग गया कि नहीं? साकार को देखोगे तब तो निराकार तक पहुंचोगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक जाओगे कैसे? तो जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं, वो इमेजिन करेगा किसका? वो ध्यान लगाएगा किसका? तो जो कहते हैं जी मैं तो निराकार का पुजारी हूं, ना साहब, साकार सीढ़ी से ही छत में जाया जा सकता है। आप सोचें कि बिना सीढ़ी से हम छत में चले जाएं? आप सोचें कि हम बिना साकार के निराकार तक पहुंच जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। निराकार में तो कोई रूप होता ही नहीं है, तो आप ध्यान किसका करेंगे? मन को केंद्रित कहां करेंगे? पक्षी आकाश में कब तक उड़ेगा? बैठने के लिए कोई आधार तो चाहिए। उसी प्रकार सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण सगुणहु अगुणहि नहीं कछु भेदा, सगुणहि अगुणहि नहीं कछु भेदा, रामचरितमानस में लिखा। सगुण उपासक, रामचरितमानस के सुंदरकांड में कह रहे हैं राम जी कि मुझे सगुण उपासक पर हित, सगुण उपासना करने वाले, पर उपकार करने वाले और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय है। तो सगुण उपासना जो है, अब आपने देख लिया ना कि आपकी माँ साकार है, तब उसका ध्यान लगा पाए आप। ऐसे साकार, जब बिहारी जी को मंदिर में जाकर देखोगे, जगन्नाथ जी को देखोगे, हम गौरी गोपाल भगवान को देखेंगे, जब देखोगे तब बिना देखे उनका ध्यान लगा सकते हो, जब देखोगे नहीं तो लगाओगे किसका ध्यान? तुमने बिहारी जी को देखा ही नहीं तो मेरा ध्यान किसका लगेगा? अरे ध्यान लगाने के लिए एक बार बिहारी जी को देखना पड़ेगा और देख के उन्हें मन मंदिर में बसाना पड़ेगा। बिहारी जी भी चोर हैं, बिहारी जी चित्त चोर हैं, तो यदि बिहारी जी चोर हैं तो बिहारी जी के भक्तों को भी चोर बनना पड़ेगा। क्या चुराना पड़ेगा? बोले बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी को मंदिर से निकालकर अपने मन मंदिर में बसा लो, बिठा लो, चुरा लो उनको, मंदिर से निकलकर वो यहां आके बैठ जाए, तब जाके काम बनेगा। हाँ या ना? तो देखो, ध्यान तो ध्यान की तरह से होगा। इसलिए जब बिहारी जी, आप जगन्नाथ जी जाओगे तब ना जगन्नाथ जी को दिल में बसाओगे। आप जगन्नाथ जी जाओगे ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे भैया? इसलिए निर्गुण नहीं, निराकार तो है। पानी निराकार है, पर पानी बर्फ बनता है तो साकार रूप लेता है, बर्फ का आकार है, जबकि पानी का कोई आकार, जबकि पानी और बर्फ एक ही पदार्थ है। पदार्थ तो मूल में एक है ना, लेकिन व्यवहार में दो है। वही पानी है और वही बर्फ है, पर दोनों में अंतर यह है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है और बर्फ एक अलग स्थिति पर है, ठोस पदार्थ हो जाता है वो। पानी फेंक के मारोगे चोट नहीं लगेगी, बर्फ फेंक के मारोगे चोट लगेगी। हाँ या ना? उसी तरह जैसे पानी ही बर्फ बना, उसी प्रकार निराकार ही साकार बना है, निर्गुण ही सगुण है। इसलिए भगवान शंकर जी कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें इन बातों को, इन रहस्यों को समझना चाहिए।